गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू खान ग्लोबल स्टडीज। आई एम योर इंग्लिश मेंटर विशाल वत्स और आज एक बहुत अच्छी न्यूज आपके सामने लेकर आया हूं। आईबीपीएस पीओ ने अनाउंस कर दिया है, नोटिफिकेशन आ चुका है। 4000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं और मैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ, पूरी डिटेल दे रहा हूँ। साथ में ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दी जाएगी, तो आप भी अपने आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या डेट्स हैं, किस डेट पर डेडलाइंस है, क्या करना है, फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कितना फी लगेगा, कितनी वैकेंसीज हैं, कितने मार्क्स का क्या पोर्शन रहता है, नेगेटिव मार्किंग, सेक्शनल कट ऑफ, सब इंफॉर्मेशन बड़े आराम से मैं आपको देने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो ये नोटिफिकेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ibps.in पर जाकर भी ये नोटिफिकेशन आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तो आपके लिए इजी रहेगा, वीडियो के थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फटाफट से इसको लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। मैं वैकेंसीज आपको बता ही चुका हूं, लगभग 4500 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 4500 वैकेंसीज हैं। तो डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है वो स्टार्ट हो जाती है 1 अगस्त, यानी कि आज से ही स्टार्ट है और ये 21 अगस्त तक रहेगी। तो 21 अगस्त का वेट नहीं करना है, अभी से अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वो लास्ट मोमेंट पे जो चीजें होती है ना, वो नहीं करनी चाहिए, है ना। डू नॉट फिल द फॉर्म एट एन 11th आवर, एट एन 11th आवर, ठीक है। मैं इंग्लिश का फैकल्टी हूं तो मेरे को ईडियम्स याद आ जाते हैं। तो एट एन 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट। अक्सर बच्चे लास्ट मोमेंट पर फॉर्म भरने जाते हैं और फिर जो वेबसाइट है वो इतनी हैवी हो जाती है, इतना ट्रैफिक हो जाता है कि वो काम नहीं करती। तो आप कोशिश करिए कि आप आराम से अभी से अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। बात करते हैं पेमेंट की, तो पेमेंट भी इसी डेट में होगी जिस डेट में आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन जो होगा, जो प्री का एग्जाम होगा, प्री और मेंस दो एग्जाम होते हैं, तो प्री का जो एग्जाम है वो समवेयर सितंबर 2024 में होगा। इसकी एग्जैक्ट डेट जब आएगी तो आपको शॉर्ट्स के थ्रू हम बता देंगे, ठीक है, वो जब नोटिफाई हो जाएगी। आपको कॉल लेटर्स मिलेंगे, जो आप रोल नंबर टाइप जो होता है, जो आपको लेके जाना होता है एग्जाम में, वो आपको समवेयर अक्टूबर में मिल जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो होगा। इसके बाद ऑनलाइन एग्जाम जो होगा आपका वो अक्टूबर में होगा, ठीक है। एंड देन रिजल्ट जो आएगा आपका वो समवेयर अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा। फिर आप कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे मेंस के लिए नवंबर में, आपका मेंस एग्जाम होगा नवंबर में, और मेंस के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा मेन का दिसंबर जनवरी के आसपास। और इसके बाद इंटरव्यू होता है जनवरी फरवरी में, इंटरव्यू होगा 2025 में। और जो अलॉटमेंट मिलेगी आपको, प्रोविजनल अलॉटमेंट जो मिलेंगी वो आपको मिलेंगी फिर जाकर अप्रैल 2025 में। तो लगभग पूरा जो प्रोसीजर है वो अब अगस्त से स्टार्ट होता है और जाकर अप्रैल तक खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद ये पूरा इंडेक्स आपको दिया हुआ है कि किस पेज नंबर पर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो जब आप ये पीडीएफ पढ़ोगे तो आराम से आप डिटेल में पढ़ सकते हो। इंट्रोडक्शन है, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की लिस्ट भी दी हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनलिटी, एज, कोई भी प्रोविजन है, सब इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। बाकी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आपको बता के ही चलूंगा जो आपको फॉर्म भरने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पार्टिसिपेटिव बैंक हैं इसमें, ये आप नाम देख सकते हैं इनके, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, इंडिया ओवरसीज, यूको, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि इनमें से किसी एक बैंक में आप बैठे हो, अपना आराम से काम कर रहे हो, ठीक है। बढ़िया सैलरी है, आई थिंक बेसिक पे कुछ 36,000 के आसपास रहता है और बढ़िया नौकरी है, रेपुटेड रिस्पेक्टेड नौकरी है, समाज में बहुत अच्छा माना जाता है कोई व्यक्ति अगर बैंक में काम करता है तो। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, जो अक्सर छोटी छोटी बातें हम ध्यान में नहीं रखते, आप अपने सिविल स्कोर को मेंटेन रखिएगा, बिगाड़िएगा नहीं। अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो कोई भी ऐसा काम मत करना जैसे ईएमआई नहीं पे करी किसी चीज की, ये सब भी अड़चने बनती हैं। कई स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर हमारा सिविल जो है ईएमआई बाउंस होने की वजह से बिगड़ा रखा था, तो फिर सिलेक्शन के टाइम में प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखना, अगर आप बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसको सही से मेंटेन करना। बहुत छोटी छोटी चीजें जो है ना एंड मोमेंट पे जाकर दिक्कत दे सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहां पर एज लिमिट की बात कर लूं तो 20 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 30 मिनिमम 20। और यहां पर आप डेट देख लो, यानी कि जो बच्चे 2 अगस्त 1994 से पहले पैदा हुए हैं वो ये एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। 2 अगस्त 1994 से पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। मैक्सिमम एज 30 इयर्स है तो ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा है आप तो आप ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे। रिलैक्सेशन सेम है, 5 साल है हमारी एससी और एसटी के लिए, और ओबीसीज के लिए 3 साल है, डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल है। एक्स सर्विस में अगर आप रहे हैं, एक्स सर्विसमैन रहे हैं तो आपकी 5 साल है। अगर आप जनरल से हैं तो एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं होती है, ये आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको डिसेबिलिटीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर कोई डिसेबल्ड कैंडिडेट है तो उसको सर्टिफिकेट देना होता है, और जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सब यहाँ पर पूरे प्रॉपर तरीके से मेंशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब यहाँ पर पूरी गाइडलाइंस दी हुई है डिसेबिलिटीज के लिए, ठीक है। बहुत डिटेल में है क्योंकि डिसेबिलिटीज कई तरीके की होती है। और अभी रिसेंटली आपने देखा ना, एक आईएएस हैं जो पूजा करके हैं, उनका जो केस चल रहा है वो यही चल रहा है ना, उनको डीबार कर दिया सर्विस से, और अब वो लाइफ में कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्होंने गलत सर्टिफिकेट लगाए थे डिसेबिलिटीज के। तो ये जो बच्चे डिसेबल्ड हैं वो अच्छे से डिटेल में देखें कि कौन सी डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में आपकी डिसेबिलिटी आती है, और उसके प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एप्लीकेशन फीस में आपको बता दूं तो अच्छा खासा फीस जनरल वाले बच्चों को देना पड़ता है, ठीक है। 850 रुपीज आपका फी रहेगा जो आपको देना है। 175 रुपीज लगेंगे जो जीएसटी और अदर कैटेगरी से बच्चे आते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी, ध्यान रखना आपको फीस जो है वो ऑनलाइन भेजनी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बात कर लेते हैं हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की। जो प्री का एग्जाम होगा, ठीक है, जो प्री का एग्जाम होगा उसमें, एक सेकेंड इसको जरा सही कर लूं, हाँ जी। तो प्री के एग्जाम में क्या है, आपने इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आने, मैक्सिमम 30 मार्क्स होंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। क्योंकि बैंक में क्या होता है ना, सेक्शनल कट ऑफ होती है, तो आपको सेक्शनल वाइज भी स्कोर करना होता है और फिर ओवरऑल एक एग्रीगेट स्कोर भी होता है। आई होप ये बात आपको पता होगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन, 35 मिनट्स मिलेंगे आपको, 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के, और 20 मिनट्स मिलेंगे। रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होते हैं, लेकिन इंग्लिश का क्वेश्चन तो भाई इंग्लिश में ही मिलेगा, वहां ये एक्सपेक्ट मत करना कि वहां हिंदी भी लिखी होगी, करना भी नहीं चाहिए। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं, 60 मिनट्स है। नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होती है, 0.25 आपका नेगेटिव मार्क हो जाता है अगर आप गलत आंसर लगा के आते हैं तो, ठीक है। तो अच्छा होगा कि आप ऐसा ना करें। यूजुअली जो कट ऑफ है प्री का, मैं आपको बताऊं, जो प्री का जो यूजुअली कट ऑफ रहता है वो समवेयर अराउंड 50 टू 54 के आसपास रहा था 2023 में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 50% तो स्कोर करना ही है। लेकिन अगर आप अपना पक्का सीट रिजर्व करना चाहते हो तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप +10 में चलो, यानी कि लगभग आप 64 से 65 का स्कोर अपना लेकर चलो अगर आप चाहते हो कि सीट रिजर्व रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके मेंस के पैटर्न है, मेंस के क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको मेंस का भी थोड़ा सा बता देता हूं। मेंस में क्या होगा, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन एक साथ आएंगे 45, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो सकते हैं, ठीक है। 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। बैंकिंग अवेयरनेस इकोनॉमी, ये 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, और इसमें 35 मिनट्स मिलेंगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश में आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। तो आप यहां टाइम से अंदाजा लगा लो कि वहां 30 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स दे रहा था, यहां 35 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट्स दे रहा है, तो लेवल बहुत अच्छा खासा रहता है, ठीक है। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन है वो आपके 35 रहते हैं, 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। टोटल 3 घंटे का पेपर होता है। इसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज का रिटन एग्जाम भी देना होता है, जिसमें आपको एसे लेटर्स लिखने होते हैं, 2 क्वेश्चन करने होते हैं 25 मार्क्स के, और ये बस आपको पास करना होता है। इसमें कोई स्कोर का इतना फाइट नहीं होता है, ठीक है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर की कट ऑफ हमने ऑब्जर्व करी 155, जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है उन वो 200 मार्क्स के होते हैं,
उसमें कट ऑफ जो है वो 63 मार्क्स की गई थी। 200 में से सिर्फ 63 मार्क्स का कट ऑफ रहता है। तो मेंस का जो एग्जाम है उसका लेवल बहुत अच्छा होता है आईबीपीएस में, इसलिए मेंस की तैयारी हमें प्री की तैयारी के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए, जैसा कि हमारे यहाँ बैचेस में हो भी रहा है। हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया हुआ है और अब हम मेंस का बैच भी लेकर आ रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी पैरेलल रखिए, है ना। जब 50% सिलेबस प्री का हो जाता है तो साथ में हम मेंस भी स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आप मेंस के लिए भी तैयार हो जाएं, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन एकदम से बढ़ता है। मैं अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं तो इंग्लिश में जो आप ये देख रहे हैं, इंग्लिश में हमारे 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आए थे। 40 में से केवल 4 मार्क्स की सेक्शनल कट ऑफ गई थी, यानी कि जिन बच्चों ने 40 में से 4 मार्क्स स्कोर करे थे उनका सेक्शनल कट ऑफ पास माना गया था। लेकिन मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आप सेक्शनल कट ऑफ या जो नॉर्मल कट ऑफ आ रही है उन पर फोकस मत करना, अपना टारगेट हमेशा हायर रखना, क्योंकि कई बार सेक्शनल कट ऑफ या जो एग्रीगेट कट ऑफ है वो आने के बाद भी बच्चों को चांस नहीं मिलता, क्योंकि जिन बच्चों ने ज्यादा मार्क्स लाए होते हैं उनको ऊपर से उठा लिया जाता है। तो कट ऑफ के बाद भी कई बार आपको चांस नहीं मिलता है। तो हमेशा हमें स्कोर अच्छा करना है, ध्यान रखिए। ये नहीं कि भाई 40 में से 4 ही लाने हैं इंग्लिश में, ऐसा नहीं है। पूरी कोशिश करनी है कि हम 50% स्कोर करें, कम से कम 20-22 मार्क्स तो हम लेकर ही आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये सब आपको पूरा डिटेल में उन्होंने बता रखा है, कौन कौन सी जगह पे ट्रेनिंग सेंटर है हमारे। ठीक है, इंटरव्यू में कहाँ कहाँ होंगे। हाँ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता दूं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या क्या है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उस समय की लिस्ट है, तो ये तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। नॉर्मली जो आपके मार्क्स होंगे, उसका जो सर्टिफिकेशन होगा वो सब आपको लेके जाना होगा। ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बात तक का दिया। हाउ टू अप्लाई, हमारे लिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ टू अप्लाई, तो भाई सिंपल है, वेबसाइट पे जाइए, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन करो, फीस पे करो 850 रुपए, कैटेगरी वाले 175 रुपीज, और अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। और उसका ना रिसीट का जो रिसीट है उसका प्रिंट आउट ले लें। ठीक है, और ध्यान रखें कि ये जो वर्ड होता है रिसीट, इसको कई लोग रिसिप्ट पढ़ते हैं, ये रिसिप्ट नहीं होता भाई, ये रिसीट होता है। प्रोनाउंसिएशन सही रखो, इंग्लिश भी सीखते रहो साथ में। ठीक है, तो वेबसाइट पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद क्या करना है भाई, क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूं। एक फोटोग्राफ खिंचानी है आपको वाइट बैकग्राउंड में, थोड़ा शर्ट का कलर जो है वो डार्क रखना। ठीक है, और कोशिश करना प्लेन शर्ट पहनने की। ठीक है, ज्यादा चेक वाली या फूल वाली शर्ट पहन के फोटो खिंचवा ली, पता लगा हाँ, और फोटो खिंचा रहे हैं और मुंह ऐसे, यार मेरा ना टेढ़ा मुंह अच्छा आता है, वो सब फोटो नहीं चलेंगी। आपको फोटो ऑनलाइन अपलोड करनी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट फेस रखना है कैमरे में, बिल्कुल सिंपल फोटो, व्हाइट बैकग्राउंड विद सम डार्क, अ लिटिल डार्क एंड ब्राइट प्लेन शर्ट के साथ फोटो खिंचाएंगे, है ना। लेफ्ट लेफ्ट थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, और कोई भी सर्टिफिकेट जो आपके अगर डिसेबिलिटी के हैं या कैटेगरी के हैं वो, है ना। और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको देना होता है, उसका जो लाइन है वो आपको मिल जाएगा या मैं बता दूंगा। और ये सब आपको अपलोड करना होता है स्पेसिफिक डायमेंशंस में जो यहां पर दी हुई है। वो डायमेंशन भी मैं आपको दिखा देता हूं। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और जब आप फोटो या सिग्नेचर अपलोड करोगे ना तो वहां डायमेंशन अपने आप मेंशन कर देगा कि इससे ज्यादा डायमेंशन का नहीं जाएगा, कुछ 405 कुछ करके ऐसे लिखा हुआ आएगा, तो उसी डायमेंशन में आप अपनी फोटो को अपलोड करें। ठीक है जी, आगे बढ़ लेते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ध्यान रखिए, अपने सिग्नेचर आपने नॉर्मल करने हैं। जैसे मैं अपने सिग्नेचर करता हूं इस तरीके से, तो आप अपना सिग्नेचर कोई भी नॉर्मल करिए। ये नहीं कि अपना नाम लिख दिया आपने कैपिटल लेटर में और आप सोचो कि ये आपका सिग्नेचर हो गया। ये छोटी छोटी बातें ना ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी है फॉर्म भरते समय। ठीक है, और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो इंग्लिश में लिखना है, और वो भी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, यानी कि नॉर्मल इंग्लिश लिखनी है जैसा कि आप लिखते हैं। ये नहीं कि डिक्लेरेशन आप कैपिटल लेटर्स में लिख दो, तो वो नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको जो इंटीमेशन होंगी वो
जो भी इंफॉर्मेशन इनको देनी होगी ना आपको, तो वो आपको ये आपके मेल पे भेजेंगे, एसएमएस भी कर सकते हैं, ठीक है, मेल, एसएमएस, ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना ढंग से रजिस्टर करना, ताकि आपको जो अपडेट्स हैं वो प्रॉपर मिल सकें। तो आपको जो अपडेट्स हैं वो आपकी ईमेल आईडी या आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस के थ्रू ये लोग दे देंगे, ठीक है। और अपनी प्रेफरेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है वो बहुत ध्यान से भरना कि कौन से बैंक में आप जाना चाहते हो। तो वो प्रेफरेंस पूछेगा आपसे कि आप पहला कौन सा बैंक चूज, क्योंकि सिलेक्शन के समय पे दिक्कत होती है। और मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि मैंने एग्जाम दे रहा हूं ना अगर, तो मेरा तो सिलेक्शन होना ही है। अगर आप ये मेंटालिटी नहीं रखते हो, और मेरी इस बात पर अगर कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि अरे सर ये तो बहुत दूर की बात नहीं है बॉस, सिलेक्शन होगा ये मान के चलिए। इसीलिए सब चीजों को बहुत ध्यान से करिए, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आपको इस पूरे नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ना भी चाहिए। हालांकि मेजर पॉइंट्स आपको बता दिए जा रहे हैं, बट फिर भी एक बार आपको भी गो थ्रू करना चाहिए, मुझे लगता है। आइटम्स नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन, पहले से देख के जाओ, ठीक है। कोई भी स्टेशनरी आइटम लाइक टेक्स्ट बुक मटेरियल, प्रिंटेड, रिटर्न, पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, राइटिंग पैड, ये सब अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, ब्लूटूथ, मोबाइल फोन, ये सब नहीं लेके जाना चाहिए, बहुत परेशानी हो जाती है, ठीक है। कोई भी आइटम लाइक गॉगल्स, हैंडबैग, बेल्ट, कैप, इस तरह की चीजें अलाउड नहीं है। कोई भी ऑर्नामेंट, रिंग, नो स्पिन, ये सब भी अलाउड नहीं होता है। वैसे लड़कियां ध्यान दें, घड़ी, कैमरा डिवाइस, ये सब भी अलाउड नहीं है। मेटेलिक आइटम अलाउड नहीं है। ये नहीं कि भाई आप चक्कू और बंदूक लेकर जाने लगो, है ना, पता लगा कि अरे मैं तो सर चक्कू ले आई, वो मम्मी ने सब्जी काटने को कहा था तो मेरे ध्यान नहीं रहा, अब मैं घर का चक्कू खराब तो करूंगी नहीं, तो मुझे ले जाने दो, नहीं ले जाने देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सब आइटम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब नॉर्मल गाइडेंस है कि भाई आप वहां पर बदतमीजी ना करें, ठीक है, और वहां की वीडियो ना बनाने लगे। पता लगा हे गाइस देखो मैं इंस्टा पे हूं, मैं आईबीपीएस का पेपर देने आई हूं, और पीछे से आए अंकल की पटाख चले नहीं बाहर यहां से, तो ऐसा काम नहीं करना है, वो सब अलाउड नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं, ये सब यहां पर आपको बैंक वाइज जो है पोस्ट भी दी हुई है, किसमें कितनी पोस्ट है। तो प्रेफरेंस जो है मेरे हिसाब से पोस्ट को देखकर भर लेना आप, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये सब देख लेना आप, ओके। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये सब सिटीज दी हुई हैं, मैक्सिमम सभी सिटीज में सेंटर है, सब जगह आपके पेपर होने हैं, किसको कहाँ मिल जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, वो सब सिलेक्ट करके भेजेंगे। बाकी ये सब दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए फोटो इमेज की डायमेंशन भी दी हुई है आपको, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का फोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के इमेज वाले उसमें जाकर ही कन्वर्ट हो जाती है, बहुत ईजिली हो जाता है, ओके। ये सब डाल देना। और आपकी सिग्नेचर की रहेगी 220 30 पॉइंट्स पिक्सल में रहेगा फोटो जो रहेगा आपका। वो साइज जो है वो 20 KB से 50 KB का होना चाहिए, तो फाइल का साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हम बताते हैं आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको देना है। फाइल जो है वो जेपीजी में रखना, 240 इंटू 240 पिक्सल का, ठीक है, ये आपको रखना है। फाइल का साइज जो है 20 KB से 50 KB ही रखना। तो ये सब आप कंप्यूटर पे आराम से कर सकते हो, किसी की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो जेपीजी में रहेगा, इसका 800 इंटू 400 पिक्सल का रख सकते हो। 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर जो विड्थ और लेंथ है, वहां पे विड्थ और लेंथ सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर में कर लेना, ठीक है। और फाइल वही 20 से 50 KB में रखना, ओके। और क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए इसमें, बाकी सब ये सर्टिफिकेट्स की कॉपीज दिखा रखी हैं एंड में, ये सब डिसेबिलिटीज और उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। बाकी मैं यही बोलूंगा कि आप एक बार अपने आप से भी इसको गो थ्रू कर लें। छोटे छोटे जो अपडेट्स होंगे वो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू, या मेरी पूरी टीम जो है हमारे टीचर्स हैं वो भी आपके पास छोटे छोटे शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको कुछ कुछ चीजें बताते रहेंगे, ठीक है। चलो तो फटाफट से फॉर्म भर दो, डू नॉट wait for the last moment and fill the form at an 11th hour. I'm your English mentor Vishal Vass, signing off. Take care.